झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में जेपीएससी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही सरकार से इस आंदोलन को गंभीरता से लेने की अपील की। वहीं सत्ता पक्ष ने मामले पर सरकार के गंभीर होने की बात कही है। तो झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है। ने कल एक संवेदनशील पहल की है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही एकमात्र जरिया है जो किसी समस्या का समाधान कर सकता है। सरकार ने अपने तरफ से पहल की है और मैं आपके माध्यम से उन छात्रों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की इस पहल पर सकारात्मक जवाब दिया है। छात्र को मैसेज दे दिए हैं और सरकार वार्ता करने के लिए खुला दिल से तैयार है। चूंकि छात्र के हित में जो भी बात होगा वो सरकार उसको ग्रहण करेगा, लेकिन पहले वार्ता तो हो। वो जांच पूर्ण किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, जरूरत पड़े लोगों को सलाखों के पीछे किया जाए तो फिर यह बात हो सकती है। लेकिन सरकार ओपन है डिस्कशन के लिए। बच्चों की बातें हम लोगों के सामने जब आएगी उसके बाद कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा। सीआईडी तो आई वॉश है। सीआईडी इसलिए किए हैं कि बच्चों का भविष्य को लटकाना और अटकाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर बच्चों के हितैषी हैं, छात्रों के हित के बारे में आंख पैनी नजर रखे हुए हैं, तो उनका पैनी नजर की आवश्यकता नहीं है। उनको कलम उठा करके साइन करना है और अनुशंसा करना है सीबीआई जांच के लिए। जेएससी सीजीएल तहत जो भी एग्जाम हुए हैं 6 वर्षों में जो गड़बड़ियां आई है उस पे सरकार सीबीआई जांच करे और दोषी लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, इसका हम डिमांड करते हैं। सरकार छात्रों के साथ जो पैसा देता है इसका देखिए खुला ऑफर है। डीएसपी के लिए 2.5 करोड़, एसडीओ के लिए 2.5 करोड़, बीडीओ के लिए 1.5 करोड़, सीईओ के लिए 1.5, अलग अलग रेट है। ये मानसून ऑफर है। जैसा कि देख पा रहा हूं कि छात्र जो है लगातार भूख हड़ताल की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत भी उनके बिगड़ रहे हैं, सेहत पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो मांग है छात्रों की, उन मांगों पर सरकार को संवाद करनी चाहिए। अपना एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भेजना चाहिए और पत्रकार बंधुओं, पत्रकार साथियों, पत्रकार बहनों के सम्मुख डिस्कशन होना चाहिए। ये हमारी मांग होगी। सभी भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो पहले 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय आमरण अनशन होगा। क्योंकि सेशन चल रहा है, हमको दोनों जगह उपस्थिति देनी है, सेशन भी महत्वपूर्ण है। तो 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय रहेगा। उस दिन हम अन्न और जल का त्याग नहीं करेंगे और रही विधानसभा परिसर में हम अपना आमरण अनशन 1 दिवसीय करेंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो सेशन समाप्त होने के बाद हम छात्रों के बीच अपना भूख हड़ताल करेंगे। सरकार ने कमेटी बनाई है उसमें आप कहेंगे? देखिए, पहले तो वार्ता हो जाने दीजिए कि वार्ता में हो क्या रहा है, और अगर छात्र संतुष्ट तो हम संतुष्ट। हम छात्रों से इतर नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड के युवाओं को ठगा गया है। जिनका साथ धोखा हुआ है हमारी पार्टी उन नौजवानों के साथ है। उन्होंने सीआईडी जांच को आई वॉश बताते हुए अब तक की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। सीआईडी के हेड मनोज कौशिक के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच पर सवालिया निशान उठाए। शराब घोटाले की जांच का हवाला देते हुए उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। और सरकार एक प्रकार से सीआईडी जांच के नाम पर वो आई वॉश कर रहे हैं। सीआईडी के जिनको हेड बनाया गया है, जिनका नाम आप सबको ध्यान में है, मनोज कौशिक, उससे पूर्व जो लोग जांच कर रहे थे वो जांच तो थोड़े बहुत ठीक ठाक चल भी रहा था, लेकिन उन सारे जांच से उन पदाधिकारियों को हटा दिया गया और उस जांच में मनोज कौशिक जैसे व्यक्ति को लगाया गया जो हजारीबाग में जब वो डीसी थे, एसपी थे, उस समय ढेर सारे गड़बड़ी और घोटाला हुआ था। राज्य सरकार को सबसे पहले एग्जाम को रद्द करना चाहिए। एग्जाम से जितनी जुड़े हुए लोग हैं
उन सब के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए और पूरे मामले को अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच करानी चाहिए। और जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन पर इरफान अंसारी ने बयान दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों की डिमांड पर सरकार गंभीर है। धरने में युवा कम है, दिल्ली से आए लोगों की संख्या ज्यादा है। जो डिमांड है उस पर सरकार गंभीर है। कल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे 4 मंत्री भी हैं। वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे और वार्ता करके मामला को शांत करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को पिछले 13 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र लगातार सरकार से गड़बड़ी की समीक्षा की मांग कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की अपील कर रहे हैं। छात्र प्रदेश सरकार और सिस्टम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। साथ ही बिना परीक्षा पास किए अभ्यर्थियों के पास होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आज सरकार और छात्रों के बीच बात होनी है, जिसको लेकर छात्रों को भरोसा है कि बातचीत के बाद कोई हल जरूर निकलेगा। 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव जरूर दिया गया है और जो छात्र हैं उनके तरफ से भी 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया जा रहा है और खासतौर से जो सरकार से वार्ता करेगी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सरकार से वार्ता को लेकर प्रतिनिधिमंडल का एक जो कोर कमेटी हम लोग का अभी तक तो नहीं हो पाया है, तो हम लोग को शाम तक ये बात निर्णय लिया जाएगा कि जो 5 सदस्यीय टीम है वो मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 2500 देकर ये मैया सम्मान योजना के लिए। यस सर क्या है कि हमारी माताओं बहनों को सरकार 2500 देती है और हम लोग युवाओं से उसके बदले 25 लाख वसूलती है हर एक नौकरी के नाम पे। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो जिस तरह से धांधली हुई है, क्या कुछ कहिएगा? जिस प्रकार से धांधली हुई, युवाओं में बहुत आक्रोश है। युवाओं को न्याय चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरियों को बेचा जा रहा है, युवाओं को न्याय चाहिए। क्या कहिएगा? छात्रों का आंदोलन एक तरफ है, सरकार वार्ता के लिए तैयार तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी प्रतिनिधि मंडल नहीं बना है। क्या बिल्कुल सर, हम लोग सब कुछ कर लेंगे सर। हम लोग पे पूरा भरोसा है, हमारे कोर कमेटी पे पूरा भरोसा है, हमारे सभी मेंबर पे पूरा भरोसा है और इस चीजों को जल्दी कर लिया जाएगा सर। अभी भी हो गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और सरकार से अपील करेंगे सर, दादा प्लीज। हम बार सर इस हर चैनल पे ये चीज बोल रहे हैं। आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को सबसे पहले मैं आप लोग को भी क्रेडिट देना चाहता हूं सर। इस लड़ाई में आप लोग भी बहुत बड़े योद्धा हैं और सर इस चीज में रिफॉर्म हो, परीक्षाओं में धांधली खत्म हो। जो छात्र हैं उनकी बातें क्या सरकार मानेगी? अगर कोई वार्ता होती है तो उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये तमाम चीजें फिलहाल जो है उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने अब परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार का प्रस्ताव रखा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए 21 सूत्रीय सुझाव दिए हैं। कहा, झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा को लेकर युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए संस्थागत सुधार जरूरी है।
आगत सिस्टम को ठीक ठाक करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने 21 सुझाव दिया है। जैसे वहाँ के जो पदाधिकारियों का सालाना उसका संपत्ति का आय ब्यौरा होना चाहिए। एग्जाम्स वगैरह यूपीएससी के तर्ज पर क्वेश्चंस वगैरह का जो है उसको आप पढ़ेंगे तो पूरा उसे पता चल जाएगा। और अगर इस व्यवस्था को अगर आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे और वहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारियों को वहाँ पर रखने की जरूरत है। झारखंड में अग्निशमन सेवा को मजबूत करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने 58 आधुनिक फायर टेंडर वाहनों का लोकार्पण किया है। इस दौरान मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। झारखंड अग्निशमन सेवा में मिस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वाहनों को शामिल किया गया है। सेवा की कोशिशें आधुनिकता की ओर बढ़ते ये कदम 58 मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण हो रहा है। जैसे आपको पहले बताया गया कि फायर सेफ्टी कितनी जरूरी है और फायर सर्विसेज के जो जरूरत है वो कितनी है और इसका दायरा, इसका व्यापक प्रभाव भी है। अभी हमने एक छोटा सा इससे संबंधित एक डेमो देखा यहां पर। खबर जामताड़ा से, जहां सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को सदर अस्पताल में घंटों तक भर्ती नहीं किया गया और वह अस्पताल परिसर की स्टील की बेंच पर दर्द से कराती रही, जबकि परिजन डॉक्टर की तलाश में भटकते रहे। वहीं अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर की कमी को स्वीकार कर रहा है। रखते उम्मीद ये लोग पैसा दे, लेकिन गरीब का जहाँ गलत होगा अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जो हमारी सरकार हर चीज में मदद करता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में लापरवाही करता है। जो सरकार आपको देता है और कचरा से भरा हुआ हॉस्पिटल बदबू आता है, हॉस्पिटल में सफाई है ही नहीं। एडमिट कर दे रहे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स का गायनी में स्पेशली कम डॉक्टर्स है, तो डे तो कवर हो जाते हैं, नाइट में डॉक्टर्स नहीं होते, ऑन कॉल होते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ा आपको गायनेकोलॉजिस्ट का या सर्जिकल इंटरवेंशन का, तब तो फिर आपको फिर सोचना पड़ेगा या बाहर ले जाना पड़ेगा। तो घटना सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन क्या जामताड़ा सदर अस्पताल में इमरजेंसी व्यवस्था फेल हो गई? सवाल यह भी उठ रहा है कि गर्भवती को घंटों इंतजार क्यों करना पड़ा? जिम्मेदार आखिर कौन? क्या सिर्फ दावों तक सीमित है स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या स्वास्थ्य मंत्री के जिले में भी मरीज सुरक्षित नहीं है? कौन देगा इस लापरवाही का जवाब? और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या सिस्टम सुधरेगा या यूं ही तड़पते रहेंगे मरीज? और नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान और सारंडा के जंगलों में सक्रिय माओवादी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया गया। सरायकेला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 22 लाख रुपए के इनामी 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों में 15 लाख का इनामी मदन महतो, 5 लाख का इनामी वरिंदर सिंह उर्फ सागर और 2 लाख का इनामी मीना पहाड़िया शामिल हैं। इनके कब्जे से एक AK-47, एक इंसान राइफल, एक पिस्टल और 250 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में तीनों के 1 करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी असीम मंडल उर्फ आकाश के नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों का अगला निशाना इसी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है। $42 केसेस हम लोगों को फिलहाल अभी तक मिला है, उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। एवं जो रवि का वाइफ है उन्हें भी लगभग 20 से 25 केस हम लोग को फिलहाल मिला है, वो तो अनुसंधान है। इनाम में 15 लाख मदन महतो का है, 5 लाख का रवि है और 2 लाख का उनकी वाइफ है। उसके साथ साथ जो हम लोग का कुकरू में घटना हुआ था उसमें भी रवि का इन्वॉल्वमेंट आया है।
घाचिला में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें मदन महतो का इन्वॉल्वमेंट आया और अन्य सारे बिंदु पे हम लोग और अनुसंधान कर रहा है जो आने वाले टाइम पे हम लोग सूचित करेंगे। ये बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा अभियान था और ऐसे अभियान और होते रहेंगे फ्यूचर में। और हमें उम्मीद है कि जो बचे कुछ नक्सली जो हैं 3, 4 या 5 या 2, 10 जो भी नक्सली बचे कुछ हैं वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे या गिरफ्तार होंगे। खबर लातेहार से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी ने मनिका प्रखंड में एक पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि बरकाडीही पंचायत में चबूतरा निर्माण का बिल पास करने के एवज में लाभुक से 10,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी पलामू की टीम ने पहले मामले का सत्यापन किया और फिर जाल बिछाकर मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर में पंचायत सचिव नागेश्वर रजक को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए पलामू ले जाया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। अब बोकारो से साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जो हर मोबाइल यूजर के लिए बड़ी चेतावनी है। 82 साल के बुजुर्ग को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगों ने सिर्फ एक HI मैसेज भिजवाया और देखते ही देखते उनके खाते से 7,65,000 रुपए उड़ा लिए। राहत की बात यह है कि बोकारो साइबर थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 40 दिनों के भीतर 7 लाख रुपए से अधिक की राशि वापस करा दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और लोगों से अनजान कॉल, लिंक, OTP और मैसेज से सतर्क रहने की अपील कर रही है। कार्ड था और ICICI का भी क्रेडिट कार्ड था। ये सब मिला करके 3 ट्रांजैक्शंस उसने किया था। जून 2026 में नगेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा एक आवेदन दिया गया था। इनके खाते से 7.5 लाख रुपया साइबर क्रिमिनल्स ने ट्रांसफर करा लिया था। उस आवेदन पर हम लोग तत्काल प्राथमिकी दर्ज किए और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो भी संबंधित एजेंसी है उससे संपर्क किया गया, सभी से डिटेल में रिपोर्ट मांगा गया। सारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आज के दिन में इनका 7 लाख से ज़्यादा रुपया इनको वापस मिल चुका है। पुलिस इसमें गहन अनुसंधान कर रही है और भी जो भी इसमें अभियुक्त होंगे सभी की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित। जामताड़ा से संचालित हो रहे एक बड़े अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई में नेटवर्क का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग चरणों में 230 किलो गांजा बरामद किया गया और अब तक 3 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह झारखंड से कई राज्यों में गांजे की सप्लाई करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी का नाम पहले भी 1000 किलो से अधिक गांजा बरामदगी के मामले में सामने आ चुका है। अब पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य चेहरों तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और धनबाद के मैथन में बहे झिलिया डायवर्जन का निरीक्षण करने कार्यपालक अभियंता पहुंचे। ये डायवर्जन बारिश की वजह से तीसरी बार बहा। इस दौरान काम में लापरवाही और खराब क्वालिटी को लेकर कार्यपालक अभियंता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने 1 महीने में पुल को चालू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने समय पर काम पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल डायवर्जन बह जाने से हजारों लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही। पहले डायवर्जन बहने से आवागमन ठप हुआ और अब जलापूर्ति बाधित होने से लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल को आप तोड़ेंगे तो लोगों का आवागमन का व्यवस्था आप सही देंगे कि नहीं देंगे? पहले देना होगा। और जब यहाँ पे काम लगा बिना किसी नियम का, कानून का काम लगा, यहाँ पर अपना मर्जी से काम लगाया, जेई के द्वारा मनमानी किया गया ओवरसियर के इशारे पे, जो एग्जीक्यूटिव के इशारे पे हुआ है। को अवगत करा दिए थे। वो PWD के अधिकारी हो, ठेकेदार हो या उससे संबंधित जो भी लोग थे, सबको ये बात बता दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी काम इन लोगों ने लगाया और लेट किया। बरसात हालांकि लोगों को साथ दिया। रोज यहाँ का पब्लिक चिल्ला रहा, लेकिन ये लोग कब आते हैं, कब चले जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कार्यपालक अभियंता स्थल पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं,
लेकिन ठेकेदार को बुलाने के बाद नहीं आए हैं। ठेकेदार अधिकारियों को अपना पॉकेट में रखे हुए हैं। काम एक्चुअली उनको 11 महीने का समय दिया गया था। हम लोग चाह रहे हैं कि माने इस महीना में ढलाई करा के हम यातायात चालू करें। खबर चाईबासा से, जहां के झींक पानी प्रखंड में 10 जंगली हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। हाथी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के आतंक के कारण ग्रामीण और किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। ग्रामीणों ने देर रात हाथियों को गांव से दूर जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की। क्षेत्र में हाथियों के झुंड के विचरण करने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीछे नहीं तो पाल तो लिखा नहीं है ना। नेंदर कुड़ने को लाइट बॉन्डर को पैक। जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो के आमरण अनशन का आज 5वां दिन है। आज देवेंद्र महतो से मुलाकात करने और उनका हालचाल जानने जेएलकेएम विधायक जयराम महतो अनशन स्थल पर पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में देवेंद्र महतो ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कब तक बातचीत करते हैं, इसका इंतजार है। जयराम महतो ने इस दौरान कहा कि वर्तमान जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है और मुख्यमंत्री ने जो फिलहाल पहल की है उसका भी ज्यादा नतीजा नहीं दिख रहा है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के आमरण अनशन का आज जो है 5वां दिन है और सीधे बात करेंगे कि देवेंद्र जी आज 5वां दिन है। सबसे पहले बताइए तबीयत कैसी? अत्यधिक थकान है। मेरा बॉडी का अंग हमको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं दूसरों के सहारे उठ रहा हूँ, किसी के दूसरों के सहारे बैठ पा रहा हूँ, किसी दूसरों के सहारे मैं कहीं बाहर वॉशरूम भी जाना रहे तो दूसरों के सहारे मैं चल रहा हूँ। हालांकि मेरा अभी सोचने का स्थिति ठीक है कि अभी जैसे बात हो रही है प्रतिनिधि मंडल भेजने की, तो कोई आपकी ओर से भी प्रतिनिधि मंडल जाएगा, बात करेगा? जी जाएगा, बात करेगा। बात होना चाहिए। बात और संवाद से ही कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लेकिन वार्ता करके हम भेज देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे, ये नहीं चलेगा। इस बार सिस्टम का बदलाव करेंगे और जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। मूल कारण है सीजीएल जेएसएससी की परीक्षा। उसमें सीआईडी ने अपने स्टेटमेंट को बदला है। किसके दबाव में बदला है, किन कारणों से बदला है, अपराधियों को क्यों बचाया गया है, ये तो जब फिर से जांच होगी पता चलेगा। लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला है, इसलिए राज्य के अभ्यर्थी उस संस्था पर थोड़ा सा विश्वास को खो रहे हैं। बोले कि देवेंद्र महतो की तबीयत खराब हो रही है, बता रहे सीने में दर्द है, शरीर साथ। बिल्कुल, ऐसे भी देवेंद्र जी जो हैं आंदोलन में बैठने से पूर्व कभी इस जिला में, कभी वहां, कभी यहाँ जाना, ये तो लगातार सक्रिय रहे आंदोलन में। ऐसे तो शरीर इनका दुर्बल रहता है और उस परिस्थिति में कितने ये साहसी और आत्मबल, इनका अंदर का आत्मबल कितना मजबूत है कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ पर जो है तमाम जगह हाथ, पोस्टर, नारे तमाम जगह जो है और सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश है। कुल मिलाकर जो है आंदोलन जो है लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।